इलेक्शन कमीशन ने आज नोटिस जारी किया है, नोटिफिकेशन जारी किया एक्चुअली, जहां पे केपी असेंबली से पीटीआई का सफाया कर दिया और कहा है कि जो सारे 91 अरकान हैं वो आज़ाद हैं। क्या कहते हैं आप इस पे? देखिए, ये तो एक साजिश हो रही है इस मुल्क के अंदर के एक इतनी बड़ी पार्टी को आप दीवार से लगा रहे हैं मुसलसल। और आज़ाद करने का मकसद सिर्फ ये है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो, करप्शन हो और खरीद और फरोख्त हो। तो एक इदारा अगर खुद इस तरह का इनकरेज करेगा तो आगे जाके क्या बनेगा? पहले से ही बहुत तकलीफ में गुजरी है, तहरीक इंसाफ के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। और अब जो तरीका इख्तियार किया जा रहा है, मेरे ख़्याल से ये इंतहाई नामुनासिब है। पहले ही जो इनसे नशिस्तें ली गईं, यानी कि कहा गया कि जी इनका हक नहीं बनता है पीटीआई का। तो अगर पीटीआई का हक नहीं बनता है, तो कौन से कानून में लिखा है कि ये हक जो है अपोज़िशन को मिलता है? जो जिस तरह बंदरबांट हुई है मखसूस नशिस्तों की, हम्म। कौन से कानून में लिखा है कि जी ये अगर पीटीआई नहीं ले सकती तो नून लीग ले सकती है या पीपल्स पार्टी ले सकती है। तो अब ला रूल ऑफ लॉ तो है नहीं मुल्क के अंदर। और इस इस बस इस एक हवाले से इंतकामी आइन खामोश है कार्रवाई। और आइडियली होना ये चाहिए था कि इन सीटों को वैकेंट रखा जाता, किसी को भी ना दी जाती। लेकिन चूंकि आइन खामोश है, अगर आप लोग मुज़ाकरात कर लेते, इस मामले पे को आइनी तरमीम कर लेते तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। लेकिन बहरहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी जो रिजर्व अरकान हैं उनके हलफ के लिए असम्बली का इजलास भी नहीं बुलाया जा रहा, तो क्या बुलाया जाएगा? क्योंकि ईसीपी ने आज पेशावर हाई कोर्ट को लिख दिया है, पेशावर हाई कोर्ट से ही रिजर्व सीटों का फैसला आपके खिलाफ आया था। तो रिजर्व जो अरकान हैं उनके हलफ के लिए क्या पेशावर की अदालत से फैसला आएगा इजलास बुलाने के लिए? देखिए, मेरे ख्याल से अब ये तो इलेक्शन कमीशन ने पहले ही इतना गंद किया हुआ है कि जो पार्लिमानी सियासत है उसको तो ज़ीरो करके रख दिया। अब अगर असम्बली के इख्तियारात भी इस तरह चैलेंज होते रहे और उसका फैसला भी अब अदालतों तक जाने लगा, तो मेरे ख्याल से पार्लिमानी सियासत की कोई वक़्त तो नहीं रह जाएगी। हम्म। ये काम स्पीकर का है और ज़ाहिर है जो रूलिंग पार्टी होती है वो डिसाइड करती है। तो अब मुझे नहीं ख्याल है कि ज़ाहिर है अब यहाँ चूँकि मुल्क के अंदर तो वही कानून है जो हम्म। हुकूमत चाहती है, वही कानून भी बन जाता है। तो अब आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है हम्म। एक खिला पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझकर डिस्टेबलाइज़ करने की भी कोशिश हो रही है सूबे को। हालाँकि हम्म। इंतहाई हसास सूबा है इस वक़्त, अगर दहशतगर्दी के हवाले से देखा जाए। वो तो तो ये गैलप की हसास रिपोर्ट सूबा भी है, आई है ना, इसको कि जो बताती है छीन। कि कम से कम 60% से ज़्यादा जो केपी के अवाम हैं वो नाखुश हैं पीटीआई गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस से, दहशतगर्दी के हवाले से, अमन अमान के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से। देखिए, वो तो ख़ैर अगर कंपैरिज़न कर लिया जाए तो पीटीआई से पहले जो सूरत हाल थी, आपको अंदाज़ा है कि हर हफ़्ते 2-2 धमाके होते थे हम्म। शहरों के अंदर, लोग मरते थे। वो उन हवाले से तो अगर आप देखा जाए तो तहरीक इंसाफ का दौर बहुत अच्छा गुज़रा है इस हवाले से। लेकिन हम्म। ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का आगाज़ हुआ है, तो हम्म। इसमें तो देखें ना, इसमें तो वफाकी हुकूमत का भी रोल बनता है। ये तो सिर्फ़ ये नहीं कहा जा सकता कि सूबाई हुकूमत इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर रही। हाँ। अगर ये लेकिन क्वेश्चन लेकिन यहाँ हर उठता मामले है पे तो अगर फिर आप ये विफाकी क्वेश्चन हुकूमत को जिम्मेदार ठहराएंगे तो विफाक को फिर गवर्नर राज लगाने दें। सानेहा सवात होता है तो वज़ीर आला कहते हैं कि जी विफाक इसमें जिम्मेदार है, मैं तंबू लगाने नहीं जाऊँगा। अमन अमान का मसला हो तो आप कहते हैं कि विफाक जिम्मेदार है, तो फिर विफाक के हवाले कर दे कंट्रोल सूबे का। देखिए, अगर ये सिंपल हालात होते हैं ना अमन अमान की सूरत हाल का, तो जी। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता ठीक। कि ये सूबाई हुकूमत की नाकामी होती है। ये दहशतगर्दी है और कम से कम 25 साल से तो मैं देख रहा हूँ ये दहशतगर्दी। हम्म। और बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, उस पे ये क्यों क्वेश्चन नहीं उठाया जाता है कि पीपल्स पार्टी नाकाम हो गई है और पीपल्स पार्टी को अब ये जो गैर कानूनी तरीके से जो उन्होंने हुकूमत बनाई थी, ये अब ख़त्म हो जानी चाहिए। हम्म। ये कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। अच्छा, 20 बंदे मर जाते हैं पंजाब के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से, कोई किसी ने ये नहीं उठाया कि मरियम बीबी आप इस्तीफा दो। ये आपकी बहुत बड़ी नालायकी क्या है कि अस्पताल में 20 बच्चे सिर्फ ऑक्सीजन ना होने की वजह से मर गए, हम्म। जबकि आपके दावे बड़े-बड़े हैं। लेकिन सारी चीज़ आती है यमीन गंडापुर के ऊपर कि जी ये उनकी हुकूमत नाकाम है, क्योंकि दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो रही है, क्योंकि जी जो बंदे दरियाए सिंध में वो हुए थे उसकी वजह से। बिल्कुल ये तो नालायकी थी, इसकी हमने मजम्मत भी की है, सब कुछ किया है, लेकिन हम्म। कुदरती आफत थी, बिल्कुल थी, एक अचानक ही वाक़या हुआ। लेकिन आप देखिए 100 बंदे कराची में मर गए, एक बिल्डिंग गिर गई कि जी वो बिल्डिंग नाकिस थी, वो जी खराब बिल्डिंग थी, लेकिन चूँकि उनको नोटिस नहीं मिला था, तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है? गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। ठीक। वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा है कि ये कितने नालायक लोग हैं ठीक। कि कराची जैसा शहर जो है, वो इस वक़्त कई और बिल्डिंगें हैं जो अभी तक इसी तरह पड़ी हैं।
कल कोई और वाक़या हो सकता है। तो देखिए, अगर इस चीज़ को आप क्राइटेरिया बनाएँगे ठीक। तो फिर बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन उठेंगे। आपने कहा कि पीटीआई रूलिंग पार्टी है, स्पीकर जो है वो असेंबली का इजलास बुलवा सकते हैं वज़ीर आला के एडवाइस पे, लेकिन एज़ पर द ईसीपी नोटिस एंड नोटिफिकेशन ऑफ टुडे अब तो पीटीआई रूलिंग पार्टी रही नहीं, बिकॉज केपी असेंबली में पीटीआई का कोई वजूद मौजूद नहीं है। तो असेंबली का इजलास अगर बुलाया जाता है अदालत के कहने पर, या क्या स्पीकर बुला सकते हैं, वज़ीर आला एडवाइस करेंगे अभी भी, या सेनेट का इलेक्शन खटाई में तो नहीं पड़ सकता, या अदालत अगर ऑर्डर करती है तो क्या असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा, स्पीकर प्रिजाइड करेंगे? देखिए, ये तो अब कानून देखना पड़ेगा कि क्या स्पीकर जो है वो अदालत के उस पे चलेंगे या नहीं, उनके कोई अपने इख्तियारात होंगे, ये मुझे इसका ज़्यादा इल्म नहीं है। हाँ। लेकिन ये कि मुझे नहीं ख्याल है कि अदालत जो है वो इस चीज़ों के अंदर मुदाखलत करेगी, क्योंकि देखें तो क्या आप ईसीपी जो समझते हैं है कि वो सेनेट का तो इलेक्शन खटाई शुरू-दिन में पड़ सकता है, 21 को नहीं हो सकता? मेरा भी ख्याल यही है कि हो सकता है कुछ डिले हो जाए। लेकिन देखें, एक चीज़ तो बड़ा क्लियर है जी। कि पीटीआई ने कोशिश की है कि जो जिन लोगों के नाम फाइनल किए हैं, वो स्ट्रेंथ के लिहाज से वो अपनी सीटें ले जा हाँ। सकते हैं। इसी तरह अगर ये जो हुकूमत नाम सामने आए हैं, इलेक्शन शाह ख़त्म यूसुफज़ई की का जाए, नाम जो ये जो फाइनल किया हार्स गया है, ट्रेडिंग के जो क्या ये वाकई उनके फाइनल है? मिर्ज़ा अफरीदी का नाम क्या वाकई फाइनल है? देखिए, जो लिस्ट जारी हुई है उसमें बिल्कुल मिर्ज़ा अफ़रीदी साहब का नाम है, हाँ। और इसमें एक नाम मिसिंग है जो जो मुझे अफ़सोस है, लेकिन बहरहाल पार्टी का फ़ैसला है। इरफ़ान सलीम बहुत हाँ। अच्छा वर्कर है, लेकिन अक्सर मिशाल तहरीक यूसुफज़ई इंसाफ को में, किस पेशावर बिना में। पे सेनेट का टिकट दिया जा रहा है? देखिए, ये तो पार्टी का फ़ैसला होता है ना, अब इसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ कि किस ठीक। बुनियाद के ऊपर दिया जा रहा है, लेकिन ठीक। पार्टी ने दिया है तो बस ठीक है। लेकिन इरफ़ान सलीम को नज़रअंदाज करना जो है, उस पे ठीक। मुझे अफ़सोस है। ठीक। मुझे ठीक। मतलब मैं चाहता था कि इस तरह के लोग राइट। राइट। कम से कम